नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड का ओवरव्यू, एसबीआई ब्लू चिप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड में इन्वेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि इस फंड में एसआईपी या लमसम किया जाए तो कितना अमाउंट हम इस फंड से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरव्यू, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 44,810 करोड़ रुपए। इस फंड की करंट एनएवी है 87.59 रुपये। इस फंड में एसआईपी मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इस फंड में लमसम मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.84% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम कर लेते हैं। टैक्स ऑन रिटर्न, टैक्स की बात की जाए तो यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर 15% टैक्स लगेगा, और यदि 1 वर्ष बाद रिडीम करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर के रिटर्न पर 10% एलटीसीजी टैक्स लगेगा। होल्डिंग्स, सबसे ज़रूरी यह है कि यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड के द्वारा आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इस फंड में इक्विटी में 96.2% इन्वेस्ट होता है और 3.6% कैश रखा जाता है। इक्विटी में लार्ज कैप में 81.4% पैसा इन्वेस्ट होता है और मिड कैप में 14.8% पैसा इन्वेस्ट होता है। स्मॉल कैप में कोई एलोकेशन नहीं है। इक्विटी में सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल 26.2%, अदर्स 18.3%, ऑटोमोबाइल 15%, कंस्ट्रक्शन 12.3%, कंज्यूमर 9.8%, हेल्थ केयर 7.9%, टेक्नोलॉजी 5.1%, कैपिटल गुड्स 5%। इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 8.08%, आईसीआई बैंक लिमिटेड 7.82%, एल&टी लिमिटेड 6.23%, आईटीसी लिमिटेड 4.81%, बजाज फाइनेंस लिमिटेड 4.55%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.22%, इन्फोसिस लिमिटेड 3.98%, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.85%, कोटक महिंद्रा बैंक 2.59%, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.44%। पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 22.08%। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 16.27%। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 16.68%। इस फंड की पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 15.95%। इस फंड की ओवरऑल रिटर्न है 15.63%। इस फंड की एज है 11 वर्ष 4 मंथ। किसे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस फंड में इन्वेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। इस फंड में जिन कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है वह इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से हैं। यह सभी कंपनीज वेल स्टेब्लिश कंपनीज हैं, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने पर आपके पैसे पर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ हमें रिटर्न कम देखने को मिलेगा, लेकिन यह रिटर्न स्टेबल है। जो व्यक्ति अपनी कैपिटल पर रिस्क बहुत ही कम लेना चाहता है और चाहते हैं उन्हें चाहे रिटर्न कम मिले लेकिन स्टेबल मिले, वह व्यक्ति इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर वह व्यक्ति जिसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप एलोकेशन ज़्यादा है, उसे अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए इस फंड में एलोकेशन दिया जा सकता है। बाजार के उतार चढ़ाव में यह फंड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। कैलकुलेशन, इस फंड की ओवरऑल रिटर्न हमें 15.5% से ऊपर देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी यही रिटर्न मिलेगी। यह ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। जो व्यक्ति 10 वर्ष या इससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम 14% रिटर्न हमें मिल सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस फंड में 2,000 रुपये मंथली एसआईपी करता है तो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष में कितना अमाउंट तैयार कर सकता है। एसआईपी 2,000 रुपये पर मंथ, एक्सपेक्टेड रिटर्न 14%, टाइम 10 साल, तो 10 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपये और 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है
5,24,183 अब यदि इसी टाइम पीरियड को 15 साल किया जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 और 15 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 12,25,708 इस टाइम पीरियड को हम 20 साल करते हैं तो 20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 4,80,000 और 20 साल बाद जो टोटल वैल्यू हो सकती है वो है 26,32,693 इस टाइम पीरियड को हम 25 साल करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू जो हो सकती है वो है 54,54,555 और यदि इस फंड में SIP 30 वर्ष तक रेगुलर रखी जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 7,20,000 और 30 वर्ष बाद जो टोटल वैल्यू हो सकती है वो है 1,11,14,111 अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष में कितना अमाउंट इस फंड से तैयार किया जा सकता है। लमसम 1 लाख रुपये, रिटर्न 14%, टाइम 10 साल, तो 10 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 3,70,722 और यदि 1 लाख रुपये लमसम 15 साल के लिए किए जाएं तो 15 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 7,13,794 इसी अमाउंट को यदि 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 20 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 13,74,349 टाइम पीरियड को यदि 25 साल रखा जाए तो 25 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 26,46,192 और इस 1 लाख रुपये लमसम को 30 साल के लिए रखा जाए तो 30 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 50,95,016 तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति कम रिस्क लेकर एक स्टेबल रिटर्न चाहता है वह व्यक्ति अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में यह फंड SIP या फिर लमसम के लिए ले सकता है और इस तरह से अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। यह फंड आपके लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हमने यह फंड केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें उससे पहले उस फंड की रिसर्च ज़रूर करें और उस फंड में इन्वेस्ट अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही करें। म्यूचुअल फंड में SIP के साथ साथ यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में SIP शुरू करना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करके वह वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल्स में बताया है कि एंजल वन में और कोटक न्यू ऐप में स्टॉक में SIP कैसे शुरू की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई कन्फ्यूज़न इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में रह जाता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलर आती हैं। कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।